नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। इस फ्री एंड ओपन सोर्स मैथमेटिकल जियोजेब्रा के माध्यम से आपके साथ एक रिसोर्स का वीडियो शेयर कर रहा हूं, वृत्त के भाग। इस रिसोर्स के माध्यम से हम वृत्त के भागों को आसानी से एनिमेट करके, ट्रांसफॉर्म करके समझ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो जियोजेब्रा रिसोर्स वृत्त के भाग। जैसा कि हम जानते हैं कि एक समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। आप सभी जानते हैं वृत्त के बारे में। हम बात करते हैं वृत्त के भागों के बारे में। सबसे पहले वृत्त का केंद्र। वृत्त का एक निश्चित केंद्र होता है, इसका नाम यहाँ पे है O। वृत्त के चारों जो वृत्ताकार बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित दूरी पर है, उसे कहते हैं वृत्त की परिधि। अंग्रेजी में कहते हैं इसे सर्कमफ्रेंस। वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब बात करते हैं हम 9 प्रकार के वृत्त के भागों की। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली आवश्यक बात है कि एक बार में एक ही चेक बॉक्स पर क्लिक करें और उन भागों को समझें। सबसे पहले हम भाग की बात करते हैं त्रिज्या। क्या होती है त्रिज्या? वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? त्रिज्या। अर्थात वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। और एक प्रश्न होता है, किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। कैसे? क्योंकि वृत्ताकार जो परिधि होती है वो असंख्य बिंदुओं का समूह होता है। जब असंख्य बिंदुओं का समूह होता है तो वहां बिंदु भी अनंत होते हैं, तो वृत्त की त्रिज्याएं भी अनंत होती हैं। इसको आप एनिमेट करके देख सकते हैं। एक निश्चित दूरी है, हर परिधि पर स्थित हर बिंदु से एक समान और निश्चित दूरी है, और ये सारी वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं। इसको एनिमेट करके, ट्रांसफॉर्म करके हम आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृत्त के दूसरे भाग की, जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की बीच की दूरी या दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। और जब यह जीवा केंद्र से नहीं गुजरती और जब यह जीवा केंद्र से गुजरने लगती है तो वह बन जाता है वृत्त का व्यास। पर हम टिक करके देखते हैं, वह बन जाता है क्या? वृत्त का व्यास। आप देख रहे हैं यह सब। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। इसको आप देखो, यह सारी जीवाएं हैं। और जब सबसे बड़ी जीवा यानी परिधि पर स्थित दो बिंदु के बीच का रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, वह क्या कहने लगता है? व्यास। यानी अर्थात सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? वृत्त की व्यास। यहाँ देख रहे हैं, जब आप इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे और जीवा केंद्र से गुजरने लगती है तो वह बन जाती है क्या? व्यास। तो हम जीवा और व्यास पे अनटिक कर देते हैं। अब बात करते हैं हम अगले भाग की, चाप। कि चाप क्या होता है? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचा गया जो वक्र है उसे वृत्त का चाप कहते हैं। केंद्र O से इस बिंदु से इस बिंदु तक जो वक्र खींचा गया है उसे कहते हैं वृत्त का चाप। जो छोटा चाप होता है उसे बोलते हैं लघु चाप। बाकी जो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा वो होगा दीर्घ चाप। उसको आप
और कर सकते हैं। तो अभी भी है जी आकार बड़ा है तो यह दीर्घ चाप और ये कैसा है, लघु चाप। इसको अब ऐसा कर सकते हैं। तो अब जो ब्राउन कलर में दिख रहा है चाप वो कैसा हो गया है, दीर्घ चाप, और ये कैसा हो गया है, लघु चाप। जब सारा चाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, वो पूरी की पूरी परिधि। ठीक है ना। तो वृत्त के केंद्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचा गया वक्र वृत्त का चाप होता है। और चाप, छोटा चाप तो लघु चाप, और बाकी जो शेष चाप होता है वो क्या होगा, दीर्घ चाप। अगली बात करते हैं हम वृत्त खंड की। किसकी बात करते हैं, वृत्त खंड की। अब वृत्त खंड क्या होता है, किसी जीवा के द्वारा वृत्तीय क्षेत्र को, किसी जीवा के द्वारा, तो हम जीवा पर टिक कर देते हैं, किसी जीवा के द्वारा वृत्तीय क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो इन भागों को बोलते हैं वृत्त खंड। प्रत्येक भाग को बोलते हैं क्या, वृत्त खंड। ये जीवा थी, इसको देखो, तो एक वृत्त खंड और दूसरा वृत्त खंड। कैसी भी इस जीवा को आप एनिमेट और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसको देखो बदल रहा है। ऊपर का भाग वृत्त खंड वह दो भागों में बांटता है। तो जो जो दो भाग बढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं वृत्त खंड। इस बात को ध्यान देने वाली आवश्यक बात है कि जीवा के द्वारा, जब वृत्तीय क्षेत्र को किसी जीवा के द्वारा दो भागों में बांट दिया जाता है तो एक भाग को वृत्तीय खंड कहते हैं, या इसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। इस ध्यान देने वाली फिर बात है कि इसमें बात कर रहे हैं हम जीवा की, यानी जीवा ही बांटती है वृत्तीय क्षेत्र को कायम है वृत्त खंड में। अब दोनों को हम अनटिक कर देते हैं। अब हम पुनः आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं व्यास पे। व्यास क्या करता है, व्यास किसी वृत्तीय क्षेत्र को, वृत्त को समान दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। और जब ये दो समान बराबर भाग होंगे तो इन्हें बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, देखो आप इसको एनिमेट कर से देख सकते हैं कि यह दो बराबर भागों में बांट रहा है। इससे भी करके देख सकते हैं, दो बराबर भागों में। इसको हटा देते हैं तो अब आप देखेंगे जो रेड कलर का है वो आधा बराबर भाग है, और जो ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है, वो भी आधा बराबर भाग है। अर्थात एक व्यास वृत्त को दो समान बराबर भागों में बांट देता है, उसको बोलते हैं अर्धवृत्त। एक भाग को बोलते हैं अर्धवृत्त, यानी वृत्त का आधा भाग। तो अनटिक कर देते हैं। अब बात करते हैं त्रिज्य खंड की। वृत्त के केंद्र से परिधि पर की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो जब दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को, वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। आप देख रहे होंगे, उसको एनिमेट करके देख सकते हैं, ट्रांसफर करके देख सकते हैं। ये त्रिज्य खंड, यानी जे वाला जो भाग है वो क्या हो गया, त्रिज्य खंड। वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र या घिरा हुआ भाग, यह अलग त्रिज्य खंड। जे ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, इसको त्रिज्य खंड। इसको अनटिक कर देते हैं। अब बात करते हैं हम चतुर्थांश की। अर्थात जब वृत्त को समान चार बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। एक भाग में बांटा, दो, तीन और चार। जब ऐसे बराबर चार भागों में बांट देते हैं तो उसे बोलते हैं चतुर्थांश। यानी वृत्त कितने बराबर भागों में बटेगा, चार बराबर भागों में। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चार बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब आखिरी भाग की बात करते हैं हम स्पर्श रेखा। जब कोई रेखा वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करती है वह उसे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, और उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। आप देख रहे हैं एक रेखा वृत्त की परिधि को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है।
तो इसे बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। इसको आप एनिमेट और ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक ही जियोजेब्रा रिसोर्स के माध्यम से वृत्त के महत्वपूर्ण भागों के बारे में समझा। पहला त्रिज्या, दूसरा जीवा, तीसरा व्यास, चौथा चाप, पांचवा वृत्तखंड, छठवां अर्धवृत्त, सातवां त्रिज्यखंड, आठवां चतुर्थांश और नौवां स्पर्श रेखा। उसको आप समझें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।